तो आज का हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th साइंस 1 पहले चैप्टर का हमारे न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। क्या दिया है? पहले तुम दोनों खड़े हो जाओ। चलो इधर देखो, मैं इधर तुम लोग को देखूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जरा सामने खड़े हो जाओ, क्या बात करने में मजा आता है। स्टार्ट करें? चलो ठीक है। तो पहले हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स करके खत्म करेंगे, जितने भी मैथ्स के सम्स है, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व है। एक्सरसाइज की चीजें बाद में देखेंगे, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में सबसे पहला सॉल्व है उसको देखना है कि न्यूमेरिकल्स तुमको थ्योरी सिखा देता है, न्यूमेरिकल्स तुम्हारा डायग्राम एक्सप्लेनेशन अच्छा कर देता है, डायग्राम के कॉन्सेप्ट अच्छी क्लियर कर देता है, न्यूमेरिकल्स तुम्हारे फॉर्मूलास याद रखने में हेल्प करता है, न्यूमेरिकल्स तुम्हें सिंबल्स के नाम याद रखने में इजी करता है कि हर सिंबल का क्या नाम है। कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में कुछ वैल्यूज है जो फिक्स होती है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये फिक्स है। ये बोर्ड एग्जाम में तुमको पेपर में लिख के आने वाला नहीं। कभी मूड हुआ तो पेपर में लिख देगा कहीं हेडिंग में, हाँ ये इसका वैल्यू है, नहीं तो मोस्ट ऑफ वो लिखता ये घर से ही याद करके जाना था। ऐसे और भी बहुत सारे वैल्यूज है जो हमको बाय हार्ट घर से ही याद करके जाना है, ठीक है। ओके, तो अब टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर दिया हुआ है, अब ये जो इंसान है ये कौन है? महेंद्र। कौन है ये? कौन है? विराट। महेंद्र और विराट सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये दोनों कितनी दूरी? ये दोनों एक दूसरे कुछ दूरी पे बैठे, एक डिस्टेंस पे बैठे। ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, बराबर। तो यहाँ पर मैंने देख लिया ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, इसको मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया, और डिस्टेंस का जो सिंबल है उसको मैंने आर रखा हूं। क्या रखा हूं? अब तुम बोलोगे सर आर मतलब तो होता है रेडियस। रेडियस होता अलग अलग जगह पे हम आर का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल यहाँ पे डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया है आर को। क्लियर है? ओके, तो डिस्टेंस हो गया आर, उसका 1 मीटर, मतलब दोनों 1 मीटर की दूरी पे बैठे हैं। सेकंड, महेंद्र का जो मास है, मास मतलब उसका वेट, उसका वजन, महेंद्र का मास 75 केजी है और विराट का जो वेट है मास वो 80 केजी है। तो दोनों का यहाँ पर वेट भी लिखा हुआ है, तो मैंने ये चीज यहाँ लिख दिया हूँ। डिस्टेंस कितना है? आर 1 मीटर। महेंद्र का जो m1 मतलब पहला वजन दूसरा वजन, m1 m2, पहला वजन 75 दूसरा वजन 80। महेंद्र का मास m1 75, विराट का मास m2 80। उसके बाद यहां पर मुझे ये समझना है, ओके, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इसका जितना वजन है बहुत कम है, इसका जो वजन है वो ज्यादा है। अब होगा क्या, ये क्या करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अभी तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे? जैसे भी तू सामने मेरे बैठा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो तू भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं भी तेरे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या हमें फील हो रहा है कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? लेकिन असल में हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को इतना स्लोली अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना कम, मतलब मेरी बॉडी तुझे अट्रैक्ट कर रही है लेकिन बहुत कम पावर के साथ, तेरी बॉडी भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है लेकिन बहुत कम पावर के साथ। अब जो कम पावर है वो पावर की वैल्यू क्या है? 6.67 × 10⁻11। क्योंकि अगर ये समझा है तो आने वाला सारा सम समझेगा, यही मेन है। क्योंकि पूरा चैप्टर चल किस पे रहा है? इधर देखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसी दो टॉपिक पे चल रहा है। अगर यही नहीं समझा है तो ये न्यूमेरिकल्स क्या समझेगा? कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, तुम्हारा ये समझना जरूरी है कि उस क्वेश्चन में बोला क्या है, उस दोनों चीज, ये इसका और इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये नहीं समझा तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ के मतलब ही नहीं है ना। हर चीज समझ रहे, मेन चीज ही नहीं समझ रहे हो तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अभी तुमको क्या लगेगा, ये बड़ी चीज है तो ये ज्यादा ताकत लगा रहेगी, ये छोटी चीज है तो ये कम ताकत लगा रहा होगा, ऐसा लगता है क्या? ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। कोई भी दो चीज एक दूसरे पे सेम अमाउंट में फोर्स लगाता है। नहीं समझा? चलो समझाता हूं। मान लो ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्या है? कौन सा? ये वाला। और ये क्या है? छोटा ऑब्जेक्ट। कहां बना देता हूं? यहां पर। अगर मैंने बीच में कोई मैग्नेट रख दिया, क्या रख दिया? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये क्या है? मैग्नेट है। क्या है ये? मेरा मैग्नेट। और ये लोहे का बना हुआ है, ये भी किसका बना हुआ है? लोहे का। दोनों को सेम दूरी पर रखा हूं, लेकिन मान ले अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो इसका वजन बहुत ज्यादा है, इसका जो मास है बहुत ज्यादा है। क्या है?
और इसका मास बहुत कम है, तो कौन इस मैग्नेट के पास जल्दी अट्रैक्ट होगा? अगर ये भी लोहा है ये भी लोहा है, तो बड़ा वाला या छोटा वाला? छोटा वाला इसके पास क्या होगा? तो इस पे जो फोर्स लगेगा ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? ज्यादा। अब मान लो वो जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। फोर्स का नाम है, जैसे मैं किलोग्राम, अगर कोई वजन करना है तो किलोग्राम में, रास्ता नापना है तो सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं, वैसे ही अगर मुझे फोर्स नापना है तो हम न्यूटन में नापते हैं। एन फॉर तो 10 न्यूटन का मतलब ये मैग्नेट ने इस पे जो फोर्स लगाया है इसको अपने पास खींचने के लिए, वो 10 न्यूटन का लगाया। कितने न्यूटन का लगाया? बराबर, ओके। लेकिन अब वही ये मैग्नेट इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा, तो ये मैग्नेट इस पे जो फोर्स लगा रहा है इस पे भी सेम फोर्स लगा रहा होगा, तो इस पे भी कितना फोर्स लगा रहा होगा? 10 न्यूटन का ही लगा रहा है। अब यहाँ पर कौन सा समझ में आ रहा है? मतलब इसने इस पे भी सेम फोर्स लगा ये डायरेक्शन में, इसने इस पे भी फोर्स लगा ये डायरेक्शन में, और ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, क्योंकि मैग्नेट के पास ही ताकत होती है कि 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा सकता है, और ये दोनों को अपने पास सेम ताकत से खींच रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? समझ में आया? मतलब कोई भी दो चीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो सेम अमाउंट का लगता है। क्या लगता है? सेम अमाउंट का, लेकिन उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके साइज और उसके वेट के अकॉर्डिंग, किसका वेट ज्यादा है किसका वेट कम है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी स्पीड तय करता है। फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, लेकिन जो स्पीड होती है वो क्या होती है? अलग अलग। और कि जिसका वजन ज्यादा होगा वो कम स्पीड से जाएगा, जिसका वजन कम होगा वो ज्यादा स्पीड से जाएगा, लेकिन फोर्स दोनों पे क्या लग रहा है? सेम। तो अगर ये धीरे धीरे खसक रहा होगा तो ये फटक से खसकेगा। इसलिए अगर मान लो ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है तो ये फटक से आ जाएगा। तो हमको क्या लगता है? अर्थ ने खींच लिया, दोनों एक दूसरे को खींच रहे। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो मुझे समझा, वो क्या है मुझे समझिए। इसका मतलब ये दोनों का भी एक वजन है, एक का वजन ज्यादा है तो एक का वजन कम है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कितना? सेम टाइप का, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही चीज उसने मुझे क्या बोला है यहाँ पर देखो, टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने मुझे क्या बोला है? पता करके बताओ, क्वेश्चन मार्क। इसने मुझे यही तो पता करने बोला है कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, और यही मैं यहाँ पर सॉल्व करके आंसर निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है, मतलब यही मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये तो हम बाद में देख लेंगे। अब पॉइंट ये है, चलो इतना समझा। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है ये समझना है, जरा यहां समझना। ये जो बीच में मैग्नेट दिख रहा है ना, इसी मैग्नेट को समझ लो, ये मैग्नेट की जो ताकत है कि कितने तेजी से चीजों को खींच पा रहा है अपने पास, वो ताकत मैग्नेट की क्या चेंज होती रहती है क्या पूरे टाइम? क्या है मैग्नेट की ताकत बार बार चेंज होती रहती है? मतलब मैग्नेट की एक फिक्स वैल्यू है, और वो जो फिक्स वैल्यू है उसी फिक्स वैल्यू को मैं कहता हूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, केजी स्क्वायर। आए बात समझ? तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पर मैग्नेट हो सकता है, लेकिन आज तक साइंटिस्टों ने पता नहीं लगा पाए कि वो कौन सी ताकत है जो फिक्स अमाउंट में दोनों को अपने तरफ खींच रहा है। अब तक हमने देखा कि ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, लेकिन बीच में कोई तो ऐसी ताकत है जो दोनों को खींच रहा है, लेकिन आज तक कोई पता लगा पाया? साइंटिस्ट आज भी इस चीज को पता लगा रहे हैं, ये रहस्य है, ये मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व कर पाया? हाँ, बस इतना पता है कि कोई तो ताकत है जो चीजों को खींच रही है। समझ में आया? तो वो जो ताकत है जो मुझे नहीं पता, बस अभी मुझे तुम लोग को समझाना है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर मान लो एक मैग्नेट था, ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ सको। लेकिन ये तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया ना छोटा सा, नहीं एक्चुअल में रियलिटी वहां पर क्या है हमको पता नहीं। बस वो जो एनर्जी है उस एनर्जी का जो वैल्यू वो फिक्स है, चाहे दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, धरती के ऊपर बैठो, धरती के बाहर चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, मार्स पे जाओ, हर जगह क्या है? सेम। समझा क्या? अब डाउट है तो पूछ लो। दोनों में डिफरेंस समझा? पक्का? वेरी गुड, चलो ठीक है। पे बैठे, ये हो गया, ये समझ गया, ये समझ गया। अब ग्रेविटेशनल, उसने ये फोर्स पता करने बोला कि ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूं। तो अब ये फोर्स अगर मुझे पता करना है तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। जी मतलब एक इन दोनों के बीच में एक ऐसी ताकत है जो इन दोनों को अपने पास क्या कर रहा है? खींच रहा है।
तो उसका वैल्यू कितना है 6.67, ये वैल्यू यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी, इसका वजन कितना है, इसका वजन कितना है वो यहाँ लिख दिया। तो मैंने कहा था ना वेट के अकॉर्डिंग इसका वजन और इसके वजन के अकॉर्डिंग ही हम इसको खींच सकते हैं, कम या ज्यादा। नीचे क्या है आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस कितनी दूरी पर रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आया बात समझ? ओके, तो ये फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है जी लिखा हुआ है, तो जी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिख दिया जी की वैल्यू बराबर। देखो ये पूरा का पूरा सेम है। अब यहाँ पर m1 बोला है, m1 का है 75 लिख दिया, m2 बोला है यहाँ पर है बराबर है। उसके बाद नीचे बोला r है, ये r स्क्वायर है, ये क्या है सिर्फ r1 बोला है, तो r के बदले मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया बराबर। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो 75 है और ये जो 80 है, इसका आंसर आ रहा है 6000, तो इन दोनों का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा 6000। आई बात समझ? उसके बाद अब यहाँ पर ये वाला जो था इसको उठा के मैंने बाहर रख दिया यहाँ पर। क्लियर बेटा? देख ले अच्छे से, समझ ले। तो ये मेन लैब कैलकुलेशन, तो मैथ्स में भी तुमको यूज होगा ये। ओके, अब इतना ये इससे मेरा ये आया 1 1 जा 1 को 2 बार बोला, 1 1 जा 1 गायब। अब इसमें मैं अगर ध्यान से देख रहा हूँ कि 6000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 इंटू 1000, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, 6000। 6000 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻3, 3 0 है तो यहाँ पर 10 के ऊपर 3 लिख दिया, मतलब 6000 को मैं 6 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ। 6000 को मैं 6 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ, जो यहाँ पर बोला है। आया बात समझ? तो इसको मैंने ऐसा लिखा। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा नंबर तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो मैंने क्या सोचा भाई, एक काम करता हूँ नंबर्स को अलग कर देता हूँ। नंबर्स को अलग करने का मैं क्या देख रहा हूँ, ये 6 को इसके साथ यहाँ पर रख दिया जोड़ी बना के, और 10⁻3 इसकी जोड़ी यहाँ बना दिया। अब इन दोनों को अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 10⁻3 इंटू 10⁻11। आंसर क्या आता है 10⁻3 प्लस माइनस 11। इन दोनों को प्लस करना होता है, पावर, ये दोनों का जो पावर है उन दोनों को क्या करना होता है प्लस। तो अगर मैं इसको प्लस करने जाऊं, प्लस लगाया लेकिन यहाँ तो माइनस था, तो माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3, सॉरी 3 का 3 आया, प्लस माइनस माइनस 11 का 11। अब क्या होगा 3 माइनस 11 कितना होता है -8, मतलब इसका आंसर आया है -8, तो इसका आंसर आया यहाँ पर -8। उसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि ये जो पॉइंट है वो 2 नंबर के बाद है, अभी भी ये नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है। मेरे लिए आसान नंबर क्या होता है, पहले नंबर के बाद में पॉइंट होना चाहिए, पहले नंबर के पहले पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो पहला नंबर है या तो इसके इस तरफ पॉइंट हो या तो इस तरफ पॉइंट हो, ये 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है। तो मैं काम करता हूं, एक फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है कि अगर आप पॉइंट को बाहर की तरफ लगाओगे तो आपको माइनस साइन लगाना है, मतलब आप लिख सकते हो 10⁻⁻, और यहां पर डब्बे में जो नंबर लिखना है लिख लो। अगर आपको पॉइंट अंदर की तरफ लगाना है लेफ्ट में, तो आपको लिखना है 10⁻+, और डब्बे में जो नंबर लिखना है लिख लो। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट यहाँ पर है इस पॉइंट को मुझे उठा के यहाँ लगाना है, पहले नंबर के पहले, मतलब पहले नंबर के बाद में। तो पॉइंट को मैं अंदर लेके जाऊंगा, इस पॉइंट को कहां लेके जाऊंगा अंदर, देखो अंदर आया। तो पॉइंट को जब अंदर लेके जाते तो क्या लगाते हैं प्लस, 10⁻+। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, कितना नंबर अंदर लेके गया, 1 नंबर, तो यहाँ पे लिख दूंगा 10⁻+1। एक बार अंदर लेके गया तो एक बार, अगर इस पॉइंट को मैं 2 बार अंदर लेके जाता, मतलब यहां से यहां 1 2, तो यहाँ पर क्या आता +2। आई बात समझ? लेकिन मैं इसको सिर्फ एक बार यहां से यहां पर शिफ्ट किया हूं, मतलब एक नंबर यहां से सिर्फ यहां शिफ्ट किया, दिख रहा है, इसलिए सिर्फ +1 लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है, ओके। इसमें डाउट तेरा पक्का? ये याद रखना जो बताया, शॉर्टकट बताया, नहीं तो यहाँ पे 3-4 स्टेप और आता। अगर ये शॉर्टकट नहीं लगा तो फिर 9-8 में जो सीखा है वो लंबा स्टेप आता, 3-4 स्टेप और बढ़ जाता है यहाँ पर। ओके, अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये जैसे अभी इसको सॉल्व किया हमने, सेम यहाँ पर आएगा। ऊपर का पावर क्या करना है प्लस 10⁻8 इंटू 10⁻+1,
पावर ऊपर का क्या करना है प्लस, 10⁻8 प्लस 1 बराबर 10⁻8 प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस कितना आया 7, मतलब आंसर आया, इसका आंसर कितना आया 10⁻7, मतलब इसका आंसर कितना आया 10⁻7 बराबर, यहां पर सॉल्व किया है। ओके, ये होने के बाद ये तो पॉइंट शिफ्ट हो गया था अंदर, तो ऐसे का ऐसे आया, इसको कुछ हाथ लगाना नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो n लिखा हो, दिख रहा है, ये जैसा था वैसे ही लिखा हो, बस इसके बाजू में n आ गया। n मतलब क्या होता है न्यूटन, मतलब कितना फोर्स, मतलब मैं वही तो लगा था, मैं फोर्स पता कर रहा था कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन का फोर्स, मतलब ये इसको अपने पास इतने फोर्स से खींच रहा है, और ये इसको, मतलब ये जो महेंद्र है ये विराट को अपने पास कितने फोर्स से खींच रहा है 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन। ये दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स के साथ खींच रहे हैं, बस फर्क इतना है, इसका वजन कम है तो ये जल्दी चले जाएगा, इसका वजन ज्यादा है तो ये धीरे धीरे आएगा वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ओके। लेकिन अब तुम बोलोगे एग्जाम में तुम लोग एक चीज रट्टा मारते हो, क्या मारते हो, जो नंबर हम सॉल्व करते हैं तो बाजू में जो लिखते हैं ना लास्ट में सेंटीमीटर किलोग्राम न्यूटन, ये तुम लोग रट्टा मारते हो, इसको रट्टा नहीं मारा जाता, इसको सॉल्व करके निकाला जाता। जैसे फॉर्मूले की तरफ देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूले में जी दिख रहा है, जी यहाँ पर है, जी का लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या मैं उसको यहां लिख सकता हूं, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये डिवाइड वाली लाइन, तो आगे डिवाइड वाली लाइन केजी स्क्वायर बराबर। उसके बाद बाजू में m बोला है, m1 का कितना बोला है केजी, तो यहां लिख दिया केजी। m2 का कितना बोला है केजी, तो यहां लिख दिया केजी, मतलब ये तीनों चीजें हो गई 1 by 1। नीचे क्या है r का है यहाँ पर, उसका क्या है मीटर, तो लिख दिया मीटर। ऊपर लिखा है स्क्वायर, तो लिख दिया स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूं इसका सारा चीज मैंने वहां लिख दिया। अब केजी कितने बार है 2 बार, यहाँ पे केजी कितने बार है 2 बार, तो ये भी कट गया। यहाँ पे मीटर स्क्वायर कितने बार है 2 बार, यहाँ मीटर स्क्वायर कितने बार है 2 बार, ये भी कट गया। अब बचा क्या, सिर्फ n बचा है, बाकी सब तो कट गया, तो n आया, इस n को कहां लिख दिया। तो पेपर में ये सब याद नहीं किया जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है, तो रफ बुक में लास्ट पेज पे रफ में लिख के सॉल्व कर लेने का फटाफट, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे टाइप का पूछा जाता है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले का एसआई यूनिट बताओ, क्या बताओ। अब तुम लोग बोलोगे अरे मैंने याद किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तेरे को याद करने कौन बोल रहा है, तुझे फॉर्मूला याद है ना, सबका यूनिट लगा, आंसर निकाल ले फटक से खुद से, आई बस समझ कैसे करना है ओके। कुछ कंफ्यूजन इसमें, मेन चीज है। अब यही चीज दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई, उसको देखे अभी मिटा दूं, देख लो, तुम दोनों यहाँ खड़े रहोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ समझ के खत्म हुआ ओके। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि ये और ये दोनों का वेट अलग अलग है, दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेम अमाउंट का लगा रहे हैं, बस इनके वजन के वजह से ये जल्दी, ये धीरे धीरे खसकेगा तो ये जल्दी से खसकेगा, लेकिन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है। तो वो ऐसी कौन सी ताकत है जो दोनों पे फोर्स लगा रहा है, वो था जी, क्या था जी, जो दोनों को फोर्स लगा रहा था, दोनों को अट्रैक्ट कर रहा था अपने पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो वो तो जाने तो, पहले क्वेश्चन में हो गया। तो इसकी वैल्यू मिली मुझे ये जो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 किया, तो इसका भी फोर्स वैल्यू क्या होगा सेम, दोनों सेम टाइप का फोर्स लगा रहे ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अब यहां पर अगर मैं तुमसे उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा सवाल चेंज कर दूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये दोनों बैठे एक टेबल पे, कहां बैठे, मैं बेंच बोल सकता हूँ, स्कूल में ना तुम लोग, तो स्कूल में बेंचेस बोलते हैं, तो बेंच बोलते हैं। तो दोनों के दोनों बैठे हैं, महेंद्र विराट का जो एक वजन है उस वजन के साथ वो एक बेंच पे बैठ गए। अब ये जो बेंच था ये कैसा था कि अगर इस पे बैठ गए तो तुम फिसलोगे नहीं, एकदम फिक्स हो, मतलब फिसलता नहीं था बेंच। लेकिन अब इस समय वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या किया हूं, ये बेंच को थोड़ा सा स्मूथ बना दिया हूं कि अगर इस पे तुम बैठे तो तुम फिसल जाओगे। कैसे, जरा वो समझाता हूँ। ये बेंच को देखो मैं थोड़ा टेढ़ा रखा हूं, ये नीचे बैठा है तो ये ऊपर बैठा है। अगर ये बेंच की जो ग्रिप है वो इतनी अच्छी नहीं है और तुम उस पर बैठ रहे हो तो फिसल जा रहे हो,
तो मैं बोल सकता हूं कि बेंच और महेंद्र के बीच में जो फ्रिक्शन था, जो ग्रिप थी, जिसकी वजह से महेंद्र बेंच पे बैठा हुआ है, अब वो क्या हो गया है, लूज। मतलब वो जो बेंच है वो इतना स्मूथ है, इतना प्लेन है कि महेंद्र उस पर बैठ रहा है तो उसको ग्रिप नहीं मिल रहा, अब वो फिसल जा रहा है। तो उस ग्रिप को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। अगर मैं चल रहा हूं, कहीं मैं चल रहा हूं, पैरों में मेरे जो चप्पल है, बराबर है, तो मैं चल रहा हूं तो मैं फिसल नहीं रहा, क्योंकि चप्पल के नीचे वो बहुत सारा ग्रिप होता है, कटिंग फुटिंग होता है, जिससे मुझे अच्छी फ्रिक्शन मिलती है, तो मैं फिसलता। लेकिन अगर वही चप्पल नीचे से फ्लैट होगा, एकदम प्लेन होगा, अब मैं जमीन पे चलूंगा तो फिसल जाऊंगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन मिल रहा, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया है। तो ऐसी बेंच इतना स्मूथ है कि जिस वजह से महेंद्र और बेंच के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो गया। क्या हो गया, क्योंकि बेंच फिसल जा रहा है, एकदम स्मूथ बेंच है वो। तो मैंने लिखा फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन किसके, महेंद्र और विराट के, वो क्या है, जीरो। क्या है, जीरो, क्योंकि ये तो पहले से नीचे है, बेंच ऊपर की तरफ है, तो कौन खसक के आएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो महेंद्र तो विराट तो यही रहने वाला है, महेंद्र फिसल के इधर आएगा, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स था वो हट गया। अब हटने का मतलब क्या होता है, जरा वो समझो, फ्रिक्शन लेस बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, मतलब वहां पर फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब वहां ग्रिप ही नहीं है, ग्रिप नहीं है मतलब फ्रिक्शन फोर्स वहां पर जीरो हो जाएगा। मींस तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि शुरुआत में जब ये यहां बैठा हुआ था, शुरुआत में जब ये यहां बैठा हुआ था, तब इसकी शुरुआत का जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी मतलब समझते हो ना, स्पीड, कितने स्पीड से वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। क्या ये अलग अलग डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिरेगा, एक ही डायरेक्शन में गिरेगा। तो वेलोसिटी जो इसकी शुरुआत, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जब ये बैठा था तब इसकी वेलोसिटी थी जीरो, कोई भी स्पीड नहीं था, चुपचाप बैठा था, तो उसको मैं यू बोलूंगा। क्या बोलूंगा, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और जब वो यहां से फिसल के यहां पर आ जाएगा तो इसकी स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी, शुरुआत में जीरो था और जब फिसलना स्टार्ट हुआ तो उसकी स्पीड चेंज हुई, और जब वो यहां पहुंचेगा तो मान लो ये जब आके इससे टकराएगा, महेंद्र विराट से टकराएगा, तो महेंद्र विराट को थोड़ा सा फील होगा ना कि बहुत स्पीड से आया, बहुत तेजी से टकराया मुझसे ये, तो मतलब यहां पर जब वो रुकेगा तो उस समय ये एक स्पीड के साथ रुकने वाला है, झटके से रुकेगा, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी। क्या होगी, लेकिन वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मुझे पता नहीं, जो वेलोसिटी पता करना है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है। क्लियर है कि लास्ट में उसकी स्पीड कितनी थी। दूसरा, अगर वो यहां से यहां तक जा रहा है तो कुछ तो टाइम लग रहा होगा ना उसको जाने के लिए, तो मैं बोल रहा मान लो वो यहां से यहां तक टोटल कितना सेकंड ले रहा है, 1 सेकंड। कितना सेकंड ले रहा है, ये हो गया इसका टाइम, जिसको मैं टी से बोलूंगा। मुझे पता शुरू में उसकी स्पीड जीरो थी, अब उसने यहां से यहां तक जाने के लिए 1 सेकंड लिया, तो 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी मुझे पता नहीं, मुझे यही तो पता करना है। तो बस कोई एग्जांपल नंबर 1 को थोड़ा सा चेंज करके एग्जांपल नंबर 2 बना दिया है, वही चीज। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या दिया क्वेश्चन में, मुझे एग्जांपल नंबर 1 में पता था कि महेंद्र का जो वजन है वो 75 केजी है, तो मैंने लिख दिया। मुझे विराट से लेना देना, पूरा क्वेश्चन ही किसके ऊपर चल रहा है, महेंद्र के ऊपर चल रहा है कि महेंद्र खसक के गया, महेंद्र 1 सेकंड में पहुंचा, महेंद्र की शुरुआत में स्पीड इतनी थी, बाद में कितनी होगी, सब महेंद्र की बातें हो रही है। तो महेंद्र का वजन यहाँ पर लिखूंगा, विराट का अभी लेना देना, तो विराट के वजन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बाहर में गया, ठीक है। और अभी यहाँ पर डिस्टेंस की बात किया है क्या, नहीं, तो मुझे डिस्टेंस से कुछ लेना देना, मुझे सिर्फ टाइम से लेना देना। किससे लेना देना है, टाइम से, और उसका वेट कितना है, फोर्स कितना है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितना, दैट्स इट, इतना ही लेना देना है। तो मैंने देखा महेंद्र का जो वेट है, महेंद्र का जो मास है वो 75 केजी, और ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे वो सेम टाइप का है, तो कितना फोर्स लगा रहे, मतलब अगर मैं बोलूंगा ये खसक के यहां आ रहा है, इसका मतलब ये इस पे ताकत लगा रहा है अपनी तरफ, फिसल भी रहा है, ऊपर से ये इसको ताकत लगा के खींच रहा है, तो कितने फोर्स से खींच रहा है, वो वैल्यू मैंने यहां लिख दिया कि महेंद्र पे लगने वाला जो फोर्स है वो इतना है, बराबर, ओके। अब मुझे पता क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी, जैसा कि यहां पर बोला, क्वेश्चन में भी यही बोला टेक्स्ट बुक में, ओके। अब उसके लिए अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता करना है, तो यहां पर ये फॉर्मूला कुछ देखा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा देखा है हमने, सिर्फ फॉर्मूला था, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का नाम क्या है, और इस फॉर्मूला का नाम क्या है, तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, न्यूटन सेकेंड्स लॉ, फॉर्मूला ये वाला, ये न्यूटन सेकेंड्स लॉ है। ये वाले फॉर्मूले का नाम क्या है,
ये हो गया पहला फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा। दूसरा फॉर्मूले का नाम क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो दो अलग अलग फॉर्मूले हो गए। अब दोनों फॉर्मूले से नाम याद होगा, अगर एमसीक्यू में पूछ भी लिया तो तुमको पता होगा। क्लियर है? ये चीजें ध्यान में रखो। उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोला क्या पता करने, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का तो ये रहा, लेकिन अगर मुझे यू मालूम है, यू दिख रहा है स्टार्टिंग में क्या था? 0। तो मैं इसको भी यहां लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी यू, वो क्या था? 0। ये भी गिवन में आ गया। लेकिन अगर यू 0 हो रहा है और टी कितना बोला है? टाइम टी कितना बोला है? 1 सेकेंड। क्या बोला है? सेकेंड, बराबर 1 सेकेंड है। तो वो टी का मैंने 1 लिख दिया। लेकिन अगर मुझे ए पता करना है, ए तो मेरे को पता नहीं, मुझे ए पता करके निकालना है, तो वो ए पता करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं। मुझे सिर्फ ए से लेना देना है। किससे लेना देना? ए से। क्योंकि चलो मैं मिटा देता हूं, तुम्हें कंफ्यूजन होगा। चलो ठीक है, यहां पर देखते हैं। मेरे को v निकालना था ना, u मेरा कितना मिला था? 0 प्लस a मुझे पता नहीं है, t कितना है मेरा? 1। वो यहां से आ गया। देख, अब इस a को अगर मैं यहां रख दूं और इस m को यहां पर इसके नीचे लिख दूं, क्या यही सेम? और इसको ऐसा उल्टा कर दूं तो यही फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना? a बचा f अपॉन m, यही बच रहा है ना। तो यहां पर उसने सिंपल वही किया है, a को यहां रखा है, m को इसके नीचे ले लिया, तो ये फॉर्मूला बना। f की वैल्यू यहां पर क्या लिखी है वो मैंने यहां लिख दिया। देखो यहां पर भी वही लिखा है, ठीक है। ओके, m ये मेरा m1 है, क्या है? तो ये m1 कहां है? यहां पर 75 kg। m1 कितना है मेरा? 75 kg। वो यहां लिख दिया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आता है ये। अब ये आंसर अगर मेरा आ रहा है, बाजू में 10⁻⁻7 था तो था, वो सेम लिख दिया। अब मुझे यहां पर क्या दिख रहा है? मैंने पहले भी सिखाया पहले लेसन में जो पहला नंबर होता है, पहले नंबर के या तो बाद में पॉइंट होना चाहिए तो उसके पहले पॉइंट होना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूं, क्या पहले नंबर के बाद में अगर मैं पॉइंट यहां पर लगा दूं, यहां पर, तो मुझे ये पॉइंट को 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 2 देखा? तो पॉइंट को 2 बार उस तरफ शिफ्ट करना है, तो रूल्स क्या थे? पॉइंट अगर उस तरफ लगाना है तो 10⁻+ और डब्बे में जो भी आंसर आएगा। अगर पॉइंट अंदर की तरफ लगाना है तो 10⁻⁻ और डब्बे में जो भी नंबर आएगा। तो मैं पॉइंट उस तरफ लगा रहा हूं तो प्लस में आएगा 10⁻+। इस पॉइंट को मैं यहां लगाना चाहता हूं 2 नंबर के बाद, तो मैंने लिखा देखो यहां पर 2 नंबर के बाद पॉइंट आया 5 के बाद पॉइंट आएगा ना, तो आया 5 के बाद पॉइंट, उसके बाद 2 नंबर बाद शिफ्ट किया था तो 2 नंबर बाद। लेकिन इस तरफ जा रहे तो, सॉरी मैंने गलत पढ़ाया, इस तरफ जा रहे तो माइनस, इस तरफ जा रहे तो प्लस है, मैंने उल्टा बोल दिया। तो इस तरफ जा रहे तो माइनस, पॉइंट को इधर लेके गए तो माइनस आया, पॉइंट को इधर लेके गए तो माइनस आया। ये रूल थोड़ा दिमाग में फिट रखना। ओके, अब ये हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को अच्छे से सॉल्व करूं तो मुझे पता है 7 - 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², आंसर आएगा 10⁻7 प्लस -2। ऊपर का पावर प्लस हो जाता है, ध्यान से देखो, -7 इधर आया, प्लस का प्लस आएगा, -2 इधर आया, 10⁻7 माइनस प्लस -2 10 माइनस प्लस 7 + 2 9, दोनों में बड़ा कौन? 7 के आगे क्या? माइनस 10⁻9 10⁻9। ये नहीं आता तो 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक खोल के देख लेना, वहां पर समझेगा, आए बस हम वहां पर सॉल्विंग मिल जाएगा। ये होने के बाद अब इसी नंबर्स को यहाँ लिखा है और यहाँ पर आया मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन का SI यूनिट यही है, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है, जरा अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके, तो ये मुझे मिल गया A। क्या मिल गया? क्या इस A को अगर मैं यहां पुटअप करूं 5.340 इंटू 10⁻⁹ बराबर। तो ये तो 0 का 0 हो गया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बचा क्या? इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर यही आने वाला है, चेंज होने वाला। तो ये मुझे मिल गया वेलोसिटी, जिसको मैं लास्ट में मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूं,
मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट है इसका। इसका मतलब महेंद्र जो यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड में पहुंचा है, वो कितने सेकंड में पहुंचा है? यहाँ पर, यहां से फिसल के यहाँ पर 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में यहां पर इसकी स्पीड 0 थी, तो यहां पहुंचने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 5.340 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड 0 थी, तो यहां पहुंचने के बाद 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? इतनी हो गई, वो यहां से पता चला। लेकिन यहाँ पर देखना 10⁻⁹ है, मतलब -9 बोला है, मतलब वैल्यू बहुत छोटी है। क्या है? बहुत धीरे धीरे खसका है। कितना खसका है? आई बात समझ? क्योंकि कोई भी दो चीज एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन बहुत कम स्पीड के साथ खींचता है, जो कि हमको नजर आता नहीं। ऐसा नहीं क्यों नहीं खींच रहा, वो खींच रहा है, लेकिन बहुत कम फोर्स के साथ खींच रहा है। आई बात समझ? तो ये जो ताकत है, जो वेलोसिटी है, जो खींच रहा है, वो बहुत कम है। ओके, 1 सेकंड के बाद महेंद्र की जो वेलोसिटी थी इतनी थी, तो महेंद्र 1 सेकंड के बाद यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, और यहां पर हमने लिख दिया। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? वेलोसिटी जो बहुत ही छोटी थी, जो वेलोसिटी थी वो बहुत स्मॉल थी, मतलब बहुत धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट उसका बोल रहा है अगर वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी तो टाइम के साथ बढ़ेगा। अगर मान लो 1 सेकेंड में वो इतने स्पीड से बढ़ रहा है, तो 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड और बढ़ सकती है, 3 सेकेंड बाद उसकी स्पीड। मतलब कोई भी चीज अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मान लो अगर मैं टाइम कम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जैसे पहले 1 सेकंड था, अब मैं बोल रहा हूं 0.5 सेकेंड, पहले का भी आधा, तो ये और जल्दी पहुंचेगा। अब मान लो मैं बोल रहा हूं भाई 0.2, फिर बोलूंगा 0.1, फिर 0.001। जैसे जैसे मैं टाइम कम करते जाऊंगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि कम से कम टाइम में, जितने कम टाइम में तुम पहुंचोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? जहां पर जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उस डायरेक्शन में मेरी स्पीड बढ़ जाना। ये हो गया। अब वो क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मालूम है? जिस दिशा में मैं जा रहा हूं, अब उसी दिशा में मेरी स्पीड बढ़ा दी जाए, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या ये कभी भी सेम रहता है? जब गाड़ी का जो हैंडल में घुमाता एक्सेलरेटर, इसका तो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, वो कम हो रही, सेम स्पीड के साथ नहीं चल रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही। जितने बार तुम घुमाओगे उतने बार स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन कभी भी सेम होता नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं होता। तो जैसे जो डिस्टेंस तुम अगर मान लो, एक सबसे इंपॉर्टेंट राशि, अगर मान लो इन दोनों की दूरी तुमने कम कर दी, तो इन दोनों पे जो फोर्स है वो क्या लगेगा? ज्यादा या कम? ज्यादा लगेगा ना। अगर किसी दो मैग्नेट को पास में रखो तो जल्दी चिपकता है, मतलब ज्यादा फोर्स लग रहा है, और दूर रख दो तो कम फोर्स लगता है। तो दूर है तो कम फोर्स लग रहा है, पास में रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो वही बोला है, अगर तुम किसी दो चीज की दूरी कम कर दो, आर मतलब डिस्टेंस, अगर उसका कम कर दो तो उस पर लगने वाली फोर्स ज्यादा हो जाती है। अगर इन दोनों को पास में रख दोगे तो जल्दी चिपकेगा, तो दोनों का फोर्स बढ़ जाएगा। तो फोर्स बढ़ गया, तो दोनों के जो चिपकने की जो स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। यहाँ पे देखो एरो ऊपर की तरफ लगा है, ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से देख लेना। ये सिर्फ ऐसी एमसीक्यू के लिए एक बार समझा रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। इसको नहीं लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, हमारा से मेन ये था। ठीक है, और ये क्वेश्चंस को मैंने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में समझाया हूं, तो उसको अच्छे से समझ लो, ये मेन है। अभी इसी के पेज नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पर फिर से एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। अब जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये थर्ड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 बोला है, लेकिन वो जो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने पहले किया था वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर पैटर्न चेंज कर दिया। जहां पर दो इंसानों की बात हो रही थी, अब अर्थ और वो एक इंसान की बात हो रही है। कौन से इंसान की बात हो? पहला इंसान कौन था? महेंद्र, जिसका वजन कितना था भाई? मास 75, उसका M1 मास 75 kg था, बराबर। तो ये बोल रहा है महेंद्र है। महेंद्र अब किस पे खड़ा है? अर्थ के ऊपर। पहले क्या बात है कि अर्थ के ऊपर दो लोग हैं, उन दोनों में आपस में क्या फोर्स लग रहा है। अब मैं बोल रहा हूं अर्थ में और उस आदमी में आपस में क्या फोर्स लग रहा है, अब ये हमको चेक करना है। क्लियर हुआ? ओके। तो अगर मैं तुमसे सिंपल ये कहूं कि जो अर्थ है, अर्थ का एक मास है, अर्थ का एक वजन है, जिसको मैं M1 बोलूंगा और इसको मैं बोलूंगा M2, बराबर।
पहले इसको m1 बोल रहे थे ना, अब इसको m2 बोलेंगे, ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है। तो अर्थ का जो वजन है वो इतना है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये अर्थ का टोटल वेट है, एक्चुअल रियल वाला वेट है। अर्थ का जो एक सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कितना है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये अर्थ का रेडियस है। कितना क्लियर है? ओके। अब महेंद्र का वजन तो वही था भाई, ये चेंज नहीं होने वाला। मुझे पता है किसी भी दो चीज के बीच में कोई तो ऐसी ताकत है जो दोनों को खींच रहा है, बराबर। तो वो ताकत की वैल्यू कितनी है, मतलब अर्थ भी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, बराबर, और ये महेंद्र भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो कोई तो ऐसी ताकत है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही है। वो ताकत क्या थी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो मैं अब ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बेटा साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कैसे टाइप के होते हैं कि वो पहले के टाइम में देखा सीरियल्स में हम जब देखते हैं राजा महाराजाओं के, तो वो बोलते हैं पहेली सुलझाओ, चलो तुमसे एक पहेली पूछता हूं, इसका हल बताओ। तो पहेली में ही मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। वैसे ही क्वेश्चन में सिर्फ ये और ये बताया है, लेकिन ये चीज हमको खुद से पता होनी चाहिए कि अगर ये चीज बोला है तो ये तो होगा ही होगा। आई बस समझ? तो ये सब तुमको याद करके जाना है, ये कोई बोर्ड के तुम्हारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुमको, ये तुमको घर से याद करके जाना है। ओके, तो क्या दिया है? मास ऑफ द अर्थ m1 लिख दिया, महेंद्र का मास लिख दिया, रेडियस कितना है लिख दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना है लिख दिया, खत्म। नेक्स्ट, मुझे पता क्या करने बोला है भाई कि अर्थ इस पे, अगर अर्थ महेंद्र को नीचे खींच रहा है तो कितने फोर्स के साथ खींच रहा है? अगर महेंद्र अर्थ को अपने पास खींच रहा है तो वो कितने फोर्स के साथ खींच रहा है? अब मुझे पता दोनों सेम फोर्स के साथ ही खींच रहे होंगे, मैंने पहले भी बोला। ये हल्का है तो ये फटक से आ जाएगा, ये भारी है तो ये धीरे धीरे जाएगा, लेकिन दोनों तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, सेम लगा रहे हैं। बस ये हल्का है तो जल्दी आएगा, ये भारी है तो धीरे धीरे जाएगा। और जो धीरे जा रहा है वो नजर नहीं आता, और जो जल्दी आ रहा है वो नजर आ जाता है। आई बस समझ? ओके। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे फोर्स पता करना है तो इस फोर्स को क्या बुलाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बुलाते हैं? ये जो F है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? वो बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र, मतलब अर्थ इस महेंद्र को अभी कहां खींच रहा है? अपने पास। कहां खींच रहा है? तो अर्थ ने महेंद्र के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, इसलिए अर्थ महेंद्र को अपने पास नीचे की तरफ खींच रहा है। तो वो फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। तो मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स जो महेंद्र के ऊपर लग रहा है वो ड्यू टू मतलब किसके वजह से लग रहा है? अर्थ की वजह से लग रहा है, वो F हो गया, बराबर। ओके, तो मेरे को सिर्फ नीचे वाले डायरेक्शन का F निकालना है, ऊपर वाले का नहीं। एक का निकल गया तो दूसरे का सेम होगा। फॉर्मूला वही है जो हाईसिटी सामने पहले पढ़ा। वैल्यूज को पुटअप करते, जी की वैल्यू यहां से आ गई जो यहां लिखा हुआ है, लिख लिया। m1 m2, m1 ये रहा, m2 ये रहा, m1 ये रहा, m2 ये रहा, ठीक है। इतना होने के बाद ये जो हैज इट इज, मैंने पहले के दो समय भी ऐसे टाइप की चीजें लिखाया था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में गिवन है टू फाइंड द फॉर्मूला है, ये तुम्हारा लुकआउट है। ये सारी चीजें क्वेश्चन से ही आती है। क्वेश्चन में और क्या आ रहा है ये भी तुमको ही सोचना है, ये तुम्हारा लुकआउट है। ये कोई पढ़ा नहीं सकते, तुमको खुद का IQ लेवल इस्तेमाल करना है। ये सिखाने से नहीं आता, ये करने से आता है। समझा क्या? ओके, सॉल्व करें। वाओ, तो मैं ये देख रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने लिख लिया। यहाँ पर नीचे R था, सॉरी यहाँ पर जो स्मॉल r है, स्मॉल r के बदले में क्या लिखूंगा? कैपिटल R। क्या लिखूंगा? क्योंकि अब यहाँ पर कैपिटल R लिया है, मतलब अब ऐसा नहीं कि अब उसने क्वेश्चन में कैपिटल R लेने बोला इसलिए हम R कैपिटल ले रहे हैं। वो स्मॉल बोलता तो स्मॉल r लेते। दैट्स इट। बात समझ में आया? ओके, तो ये क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन में स्मॉल बोलता स्मॉल लिखता, कैपिटल बोला इसलिए मैंने कैपिटल R लिया है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये R की वैल्यू यहां से आई है, जिसको मैंने यहां लिख दिया। इसके ऊपर यहां स्क्वायर लगा है तो मैंने यहां पर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अगर अभी मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों को यहां पर मैंने साथ में रख दिया, बराबर। बचा अब 10⁻11 यहां पर आया, 10⁻24, 10⁻24 यहां पर आया। तो ये जो सेम दिखने वाले थे उनको साथ में रखा है। नॉर्मल मल्टीप्लाई जो बचपन से करते आ रहे उनको साथ में रखा। जो अलग टाइप की चीजें हैं उनका ग्रुप अलग किया, मतलब दो ग्रुप अलग अलग बनाए मैंने, ठीक है, ताकि चीजें समझ में आए।
उसके बाद नीचे भी वही किया है, नंबर्स को क्या है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर है, ये किस पे लग रहा है, पूरे ब्रैकेट पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, तो ये स्क्वायर 6.4 को भी मिलेगा, 6.4 को मिला स्क्वायर, ये स्क्वायर 10⁶ को ही मिलेगा, मिला। अब इसको मिलेगा तो क्या होता है, 6 2 जा 12, तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है। ओके, इतना होने के बाद अभी मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे पता है अगर ये नीचे लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो प्लस है ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस। ये देखो इधर प्लस था ना, तो ऊपर अगर मैं इसके बाजू में लिख दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये रूल याद रखना, मैं अभी बता देता हूं। कोई चीज अगर नीचे लिखी है माइनस में तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाता है, अगर कोई चीज नीचे प्लस में लिखा है तो ऊपर जाके वो माइनस हो जाता है, साइन बदल जाता है, क्या हो जाता है, ओके। अब मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, कितने नंबर, 2 नंबर, यहां पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है। अब पॉइंट वाला डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इस पॉइंट को दोनों को हटा देता हूं। ये पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ये भी पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर मींस मैं क्या कर सकता हूं, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई और 100 से, अगर मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा, मैं 100 से अगर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट भी गायब हो जाएगा। तो मेरा फोकस सिर्फ इन दोनों पे था, इन दोनों के चक्कर में एक बार 100 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 100 नीचे मल्टीप्लाई हुआ, ताकि दोनों में से पॉइंट गायब हो जाए। ये देखो दोनों में से पॉइंट गायब हो गया, अब दोनों में पॉइंट नहीं है, क्योंकि बाजू में क्या मल्टीप्लाई हो गया, 100। क्या इस 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 0 है ना, तो इसको ऊपर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10⁻², क्योंकि वो बोल रहा है 10⁻² का मतलब क्या होता है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 10 10 जा 100, फिर 100 ही आने वाला है, कुछ अलग अलग आने वाला नहीं है। तो नीचे वाले को भी मैं वैसा लिख सकता हूं, बराबर, ओके। अब एक बात और, ये 10⁻² है, क्या मैं इसको ऊपर लिख सकता हूं, ये जो नीचे प्लस है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, क्या हो गया, बात समझा। अभी यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, तो पहले जो लिखा था वो लिखना, फिर एक लाइन छोड़कर ये जो अभी लिखा इसको फिर से लिखना। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं एक ही स्टेप में दोनों स्टेप बता दिया, तुम बुक में जब लिखोगे तो दोनों स्टेप लिख के दिखाना, ठीक है, ओके। अब मुझे पता है कि मैं इसको पूरा, ये पूरा का पूरा दिख रहा है मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 300,150, मतलब 667 मल्टीप्लाई बाय 450, आंसर कितना आएगा, 300,150। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आता है, तो यहां पर आया, बराबर। अब वैसे ही नीचे का जो नंबर था नीचे आया। अब ये जो आंसर आया ये कैसा है, जरा ये समझना, ये दिख रहा है 10 10 10 10 10, ये सब सेम है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, अगर नीचे 10 है तो एक बार 10 लिख दो, नीचे सब 10 है ना तो एक बार 10 लिख दो, ऊपर का सब कुछ प्लस कर दो, ऊपर क्या कहता है तो सब, -11 को प्लस करो 24 के साथ, प्लस करो -12 के साथ, प्लस करो 2 के साथ, 2 के साथ, प्लस करो -2 के साथ। आंसर क्या आएगा भाई, माइनस प्लस माइनस, तो 11 में से 24 निकाला तो 13, तो 10 के ऊपर कितना आ गया, 13। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 11 बड़ा कि 24 बड़ा, 24 बड़ा, 24 के आगे प्लस है इसलिए 13 के आगे प्लस रहेगा, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आया 12, ये +2, प्लस माइनस -2, 10 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 13 का आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना, ये ऊपर का ब्रैकेट चालू है पूरा, क्या चालू है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 12 निकाला तो 1, बराबर। 13 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पर क्या है +2 -2, ये बचा, उसके बाद 10 +1 +2 3, ये क्या बाजू में -2, अब इधर क्या बचा, 3 में से 2 निकाला तो 1,
आया था 10:1, ये पैटर्न है। ओके, अब मैं क्या देख रहा हूं, जब इस 10:1 को भी मैं क्या मान सकता हूं 10, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ कितना जीरो है, एक जीरो है, तो बाद में देखो एक जीरो और बढ़ गया इसके। अगर इस 10 को भी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर, तो अब इसको 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, बात एक ही होती है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो एक जीरो बढ़ गया। जीरो बढ़ने के बाद अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो आंसर ये आता है। ठीक है, तुम्हारे बुक में आंसर क्या दिया है, टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है, ये राइट वाला आंसर है। तो बोर्ड में ये भी लिखा होगा तो भी फुल मार्क्स है। अगर तुम्हारा मार्क्स बोर्ड वाला नहीं देता है, तुम जाकर वहां पर सीधा सीधा बोल सकते हो कि जिसने चेक किया पेपर उसने रॉन्ग चेक किया है। तुम बोल सकते हो जब आंसर ये तो ये कि इस पे मार्क्स नहीं दिया, क्योंकि फाइनल आंसर तो ये आ रहा है ना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। क्या होता है, मतलब हम किसी भी आंसर का राउंड फिगर करके लिखते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा दिखे, समझ में आए। अब तुम बोलोगे ये राउंड फिगर किया कैसे जाता है, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है मतलब लगभग उसके आसपास। ठीक है, लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट कैसे किया, अब जरा ये समझाता हूं। कभी भी देखने का पॉइंट के बाद वाला नंबर, जैसे 78, तो अगर मैं लिख रहा हूं 732.78, अब मैं भर देता हूं इस नंबर को। अगर मुझे अप्रोक्सीमेट करना है तो लास्ट वाला नंबर क्या है, 8 है। 8 किसके पास है, 10 के पास। ध्यान से देखना, जो 8 होता है वो 10 के करीब होता है और 8 0 के करीब होता है। तो सबसे ज्यादा किसके करीब है, 0 10, 10 के करीब 8। तो जो 8 है वो क्या है 10, बचा कितना 0 इधर लिख दिया, 1 जो है वो बाजू वाले के पास जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 बराबर, ये 2 3 7। अब ये जो 8 है, अब ये 8 भी किसके करीब आ रहा है 10 के, किसके करीब आ रहा है, तो ये तो 0 था, अब ये 8 भी क्या हो गया 0, तो 1 किधर जाएगा यहां पर, 2 + 1 3। आए बस समझ। अब आंसर क्या हो गया 733, क्या आ रहा है 7, मतलब मैंने पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर को क्या कर दिया है 0। तो यहाँ पर जो इक्वल टू था ना, तो ये नंबर्स में इक्वल टू नहीं आएगा, ये नंबर्स में आएगा अप्रोक्सीमेट साइन। क्या आएगा, इसलिए जब यहाँ पर इक्वल टू लगा है, यहाँ पर क्या लगा है अप्रोक्सीमेट साइन, ये अप्रोक्सीमेट का शॉर्टकट लिखा हुआ है। आए बस समझ। एक एक नंबर को मतलब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को 0 बना दो, लेकिन एक एक करके। कैसे, एक एक करके, थोड़ा इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है ना, समझे तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देखना तुम दोनों और बाकी सब भी। ओके, तो अब तक हमने 3 सम्स देखा। तीनों सम्स देखने के बाद एक ही चीज समझ में आ रही है कि हम अभी भी सिर्फ 2 चीजों पर ही बार बार बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट F और G, ये 2 मेन चीज, मतलब सब कुछ इसी पे डिपेंड है। अगर किसी 2 ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास पता हो, तो कितने स्पीड से जा रहा है और कितने स्पीड से नहीं जा रहे, सारी चीजें हम पता लगा पा रहे। तो अब फिर से हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। अब हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास अर्थ है, मुझे पता है अर्थ एक ताकत के साथ इस महेंद्र को, मतलब महेंद्र का जो वजन है 75 kg, इतने वजन वाले महेंद्र को ये धरती अपने पास खींच रहा है। तो किसी ताकत के साथ खींच रहा होगा, वो ताकत कितनी है 733 न्यूटन। इसके पहले वाले सब में भी हमने देखा था बराबर, आंसर यहाँ पर निकाला था, मैंने सिखाया था कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाली जाती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमको वैल्यू वहां से मिली है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि मान लो अगर अर्थ महेंद्र को एक स्पीड के साथ, एक फोर्स के साथ खींच रहा है, इसका मतलब अगर मान लो ये, तो ये जो गैप है, मान लो ये गैप कवर करने के लिए उसको कितने सेकंड्स लग रहे हैं 1 सेकंड। तो अगर महेंद्र यहां से लेकर यहां तक धड़ से गिरेगा धरती पे, तो वो 1 सेकंड में गिरेगा। तो स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो रुका हुआ था, ये रुका हुआ है, ये छोड़ेगा तो कोई तो एक स्पीड होगी। तो वो फाइनल स्पीड उसकी कितनी होगी वेलोसिटी मुझे पता, मुझे वही पता करना है। देखो फाइनल वेलोसिटी यहां पर मुझे उसने बोला है मुझे टू फाइंड, मुझे यही पता करना है। क्लियर है, ओके इतना क्लियर है। मैं क्या कह रहा हूं, 1 सेकेंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी इसको 0 देती हो। ओके, सेम टाइप की चीज, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये मिला है, महेंद्र का वजन कितना था 75 kg, वो लिख दिया है, कितने सेकंड में वो नीचे गिरेगा 1 सेकंड में गिरेगा वो लिख दिया है, फाइनल वेलोसिटी कितनी मुझे नहीं पता, मैंने वहां ये लिख दिया है। उसके बाद फॉर्मूला,
ये दो फॉर्मूला हमने पहले भी सेकंड वाले सम में कर चुके हैं, याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि एक ही न्यूटन सेकंड लॉ m इक्वल टू F इक्वल टू ma, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल टू u प्लस at, दोनों फॉर्मूलास को यहां पे लिख दिया है, बराबर। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो यहां पर मैं फिर से एक्सीलरेशन निकालने वाला हूं कि महेंद्र जिस स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका स्पीड बढ़ जा रहा है, एक जो उसका वेट होगा उस वेट की वजह से नीचे गिरेगा, दूसरा अर्थ इसको और तेजी से खींच रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ जा रही है, जो स्पीड उसी डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है उसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन किसका निकाल रहा हूं, महेंद्र का निकाल रहा हूं। दूसरा, महेंद्र की जो स्पीड है वो कितनी है, महेंद्र की वेलोसिटी मतलब महेंद्र की स्पीड, वो भी सिर्फ महेंद्र का निकाल रहा है कि महेंद्र कितने तेजी से नीचे गिर रहा है, कितने एक सेकंड में, वो दोनों मुझे पता करके बताना है। तो इसमें ए है और वो ए निकलेगा ये वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ए को यहीं रखा, एम को इसके नीचे रख दिया, तो ये आया। फिर से लिख के दिखा देता हूं, ए को यहीं रखो इक्वल टू एफ, एम चले जाएगा इसके नीचे, तो फॉर्मूला रेडी। वही फॉर्मूला मैंने यहां लिखा हूं, एफ की वैल्यू यहां पर क्या दिया है, लिख दिया, एम की वैल्यू यहां दिया है, लिख दिया, यहां पर भी दिया हुआ, यहां से भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा ये, बराबर। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये वैल्यू है, क्लियर इतना। ओके, वन मोर थिंग, इस वैल्यू को अगर यहां पुटअप करूं, u मेरा क्या हो रहा है 0, यहां 0 लिखा है 0, a मेरा क्या आया 9.77, t मतलब 1 सेकेंड में तय कर रहा है, तो t की वैल्यू क्या आएगी 1, 0 का 0 गायब हो गया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापस ये आएगा मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये मीटर पर सेकंड होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये चीज मुझे पता चल गई। अब सबसे पता इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या तो किसी वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो मैं एक बार लिख देता हूं तब तुमको समझेगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं तेरे से बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर मेरा मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर 6 पे था, वहां पर मेरे पास एक वैल्यू थी, वो वैल्यू ये वाली थी, ठीक है। अब मेरे पास पेज नंबर 7 पे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, वहां पर मेरे पास वैल्यू ये आ रही है। अब जरा तो ध्यान से समझेगा ना, अभी यहां पर जो दिस वेलोसिटी मतलब ये जो वेलोसिटी मुझे मिली है 9.772 मीटर पर सेकंड, किसकी वेलोसिटी है, महेंद्र की। महेंद्र कितने स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है ना, वो वेलोसिटी मिली है। तो उसने बोला ये जो वेलोसिटी मुझे मिली है, ये वेलोसिटी 1.8 इंटू 10⁹ टाइम्स महेंद्र की वेलोसिटी से ज्यादा है। पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उस क्वेश्चन में मुझे ये आंसर आया था, बराबर, किसका, वेलोसिटी का। अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर आया, ये वाला। लेकिन पॉइंट ये है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें अगर मुझे ये आंसर आया था, इस आंसर में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर ये आ रहा है जो कि यहां से मैच हो रहा है। तो मैंने वही बोला, पहले जो मेरे पास वेलोसिटी महेंद्र की जो वेलोसिटी मेरे पास थी पहले वाले क्वेश्चन में, वो इतनी थी। अगर मैं इसको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तब जाके ये आंसर आता है। जैसे मैं बोलता हूं एक अंडे का पैसा 2 रुपया, तो 4 अंडे का कितना हुआ 8 रुपया। वैसे अगर एक बार की वेलोसिटी मुझे पता चल रही है तो बाकी बार अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल वेलोसिटी पता चल जाएगी कि एक्चुअल में उसकी कितने वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये यही तो हम ग्रेविटी निकाल रहे हैं ना, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है कितनी नहीं है, कितनी तेजी से खींच रहा है। ये सेम चीज